अरे आ गई तू फिर से खर्चा बढ़ाने? नहीं भाभी, मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तो माँ से मिलके चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और बता माँ, तू कैसी है? अरे बेटा, तू आ गई? हाँ। बाबू को भी लेके आई है, कुछ दिन रहेगी ना? नहीं माँ, घर पे बहुत जरूरत है। तेरा तबीयत कैसा है? मैं तेरे लिए पैसे लेकर आई हूँ। अच्छा, तबीयत खराब के बहाने बुलाकर बेटी को पैसे दिए जा रहे हैं? अरे बहुए, चुप कर बुढ़िया। तुझे ज्यादा दिक्कत हो तू चल मेरे घर। नहीं बेटा, तेरे जैसी मेरी बहू भी है जो मेरा बहुत देखभाल करती है, उसे छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? तेरे साथ मैं नहीं जा सकती, वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जाती। मुझे माफ कर दीजिए। आखिर में माँ बेटियों घर क्यों नहीं जाती? कमेंट्स बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक। माँ ये देखिए, मुझे ये भाभी के झुमके बहुत पसंद आए हैं, ये मैं ले लूं? तू पागल हो गई क्या? ये बहू के झुमके हैं, जा उसको वापस करके आ। वैसे भी भाभी की शादी हो गई है तो ये झुमके का क्या करेंगी? इसे तो मैं अपने ससुराल पहन कर जाऊंगी, मेरे ससुराल वाले सब देखेंगे मुझे। ये कैसे बात कर रही है तू? ये बहू की माँ की आखिरी निशानी है। मैं नहीं जानती माँ, आप भाभी से बोलो कि वो ये झुमके मुझे दे दे। अरे माँ जी, अगर दीदी को ये झुमके पसंद है तो वो उन्हें रखने दीजिए। नहीं बहू, अपनी बेटी को जेवर पहनाने के लिए, उसको खुश करने के लिए क्या अपनी बहू का जेवर उठा के उसको दे दूं? माँ जी, अगर ये झुमके दीदी को पसंद है तो मैं उन्हें दे दूंगी। नहीं बहू, ये सब अच्छा नहीं लगता। तेरा गहना पहना के अपनी बेटी को विदा करूँ और अपनी बहू को बिना गहना के रखूँ, ये सब एक माँ को शोभा नहीं देता। ठीक है माँ जी। और तू अब से अपना पराया बंद कर। ठीक है माँ। क्या आपकी सास भी बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करती है? अगर ऐसा है तो कमेंट करके बहू, अरे बहू, इतना बड़ा घूंघट ली है, तुझे काम करने को कैसे होगा? अरे नहीं नहीं माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। बहू यहाँ बैठ बेटा। ठीक है माँ जी। बेटा मुझे पता है घूंघट में काम करने को नहीं होता है, और ये तो गर्मी का मौसम चल रहा है। और बहू तुझे एक बात बता दूं, मैं भी डायरेक्ट सास नहीं बनी हूँ। एक जमाने में मैं भी बहू हुआ करती थी और इतने बड़े बड़े घूंघट भी लिया करती थी। और बहू मैं इस घूंघट के बारे में सब जानती हूँ। चल हटा इस घूंघट को, फिर जाके कोई काम कर। ठीक है माँ जी। क्या आपकी भी सासू माँ इतनी सपोर्टिव है? तो कमेंट बॉक्स में यस या नो भाभी, आप ये क्या करने जा रही हैं? दीदी खाना बनाने जा रही हूँ। भाभी आपको पता है कल आपकी डिलीवरी होने वाली है। दीजिए मैं खाना बना देती हूँ, आप जाकर आराम करिए। भाभी छोटी का कॉल आ गया। हाँ छोटी बोल। कल भाभी का डिलीवरी होने वाला है, याद रहे लड़का ही होना चाहिए। अरे तू टेंशन क्यों लेती है, लड़का ही होगा। ठीक है दीदी, मिलते हैं कल हॉस्पिटल में। भाभी आपकी माँ का कॉल है। हेलो। हाँ माँ। और बेटा कैसी है? कल तेरी डिलीवरी होने वाली है ना? हाँ माँ, कल मेरी डिलीवरी की डेट है। बेटा भगवान से प्रार्थना करना कि इस बार तुझे लड़का ही हो। हाँ आंटी जी, आप टेंशन मत लीजिए, लड़का ही होगा। ठीक है बेटा, उसका ख्याल रखना। कल मैं हॉस्पिटल में पहुंच जाऊंगी। दीदी अगर लड़की हुई तो? भाभी लड़की हुई तो इस घर में लक्ष्मी आएगी, और लड़का हुआ तो हमारे घर का वंश बढ़ेगा, और हमारे घर का वंश बढ़ाना बहुत जरूरी है। बहू का 9वां महीना लग गया है, डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ, सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ। बेटा बहू का 9वां महीना लग गया है, मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा अपने सारे कपड़े पैक कर लो,
और तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है, और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा। फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें जो कि वो गरीब